सभी को नमस्कार। आइए जानते हैं सैंपल के तौर पर निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत कक्षा 2 के साप्ताहिक प्लान के दिवस 3 पर हम कार्य कैसे कर सकते हैं। जैसा हमने अपनी पिछली दोनों वीडियोस में दिवस 1 और दिवस 2 का पूरा दैनिक प्लान जो है वो आपसे साझा किया था, आज हम दिवस 3 का जो हमारा दैनिक प्लान है उस पर बात करेंगे। दिवस 3 में भी जैसा पहले 2 दिन में हमने 3 खंड में काम किया है, तो हिंदी शिक्षण के दौरान हम 3 ही खंड पर काम करेंगे। पहला खंड हमारा मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन खंड रहेगा, दूसरा हमारा डिकोडिंग एवं पठन लेखन रहेगा और तीसरा जो है वो पठन अभ्यास का हमारा खंड रहेगा। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन, इसमें हमें 30 मिनट का समय जो है एज पर शेड्यूल मिलता है, जिसमें 1.1, 1.2 और 1.3 तीन सेक्शन में हम मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन खंड में काम करेंगे। तो पहले की तरह पहला हमारा जो कार्य रहेगा, पहली गतिविधि जो रहेगी वो कविता, बाल गीत व अन्य गतिविधि होगी। हम पुनः आपको एक सुझाव देते हैं कि आप यदि लगातार एक ही कविता, एक ही बाल गीत करवाते रहेंगे तो उससे बच्चों की जो रुचि है वो भी कम रहती है। तो आवश्यकता अनुसार कविता, बाल गीत व अन्य गतिविधि जो है वो आप समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलते जरूर रहें। कविता, बाल गीत करवाने के उपरांत जो है 1.2 सेक्शन जो है हमारा पहले खंड का साथियों के साथ बातचीत पार्ट 6, ये पेज नंबर 68 पर है। ये दाईं तरफ हमने किताब खोली हुई है कक्षा 2 की टेक्स्ट बुक, इसमें 68 पेज आपके सामने जो दिख रहा है, तो इसमें कहा गया है कि साथियों के साथ बातचीत पार्ट 6। तो पार्ट 6 के आधार पर साथियों से बातचीत, तो आपने भी जोड़ तोड़ करके कुछ चीज़ें बनाई होंगी, अपने साथियों को बताएं। तो ये वाली अपने साथियों के साथ बातचीत करवानी है आपने। शिक्षक बच्चों को अपने अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये वाला सेक्शन 1.2 जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद 1.3 में आप देखेंगे, हम टीजी के आधार पर आपको बता रहे हैं कि पाठ आधारित लेखन अभ्यास पार्ट 6, ये भी 68 पेज, यानी कि ये 68 पेज दिया हुआ है। तो अब इसमें मिलान करें, ये लेखन का कार्य आ गया है अब हमारा बातचीत के बाद। तो पाठ के अनुसार सही बात से मिलाएं, यानी कि जो इधर बात है वो इधर वाली बात जो इनसे मैच करती है उसके साथ सभी विद्यार्थी जो है वो मिलान करेंगे इसका। इसके बाद सोचें और लिखें। कहानी में प्रियंका अपने खिलौनों से जोड़ तोड़ करती थी, इसमें जोड़ तोड़ शब्द आया है। आप भी ऐसे जोड़े वाले योजक शब्द सोचें और लिखें। तो विद्यार्थियों को शिक्षक इसमें गाइड करेंगे और विद्यार्थी को, जैसे एग्जाम्पल आपने ये यहाँ पर जोड़ तोड़ लिखा, ये शब्द दिया हुआ है, ऐसे ही कुछ और शब्दों के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी जो है सोचेंगे और योजक शब्द जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पहला खंड होगा, पहले 30 मिनट्स जो होंगे हिंदी शिक्षण के मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन, तो इसमें हम ये 3 सेक्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं खंड 2 में डिकोडिंग एवं पठन लेखन। तो पहले 2 दिन की तरह जैसा हमने ब्लेंडिंग और शब्द पठन पर काम किया था, दूसरे दिन भी ब्लेंडिंग और शब्द पठन पर कार्य किया था। तो तीसरे दिन भी हमें सुझाव दिया गया है, मार्गदर्शन दिया गया है कि ब्लेंडिंग और शब्द पठन पर ही हमें कार्य करना है। तो पहले की तरह आप अपने पास अब उपलब्ध जो आपके TLMs हैं, आपने खुद TLMs बनाए हैं या सॉस्किट वाले हैं या अदर रिसोर्सेज से आप ब्लेंडिंग और शब्द पठन पर कार्य करेंगे। इसके उपरांत ये इसके लिए जो है ना डिकोडिंग जो दूसरे वाला खंड है हमारा, तो इसमें हमें 40 मिनट का समय हमारे पास उपलब्ध है। तो दूसरे खंड के 2.2 सेक्शन में हम अभ्यास कार्य 6.3 पर कार्य करेंगे, जो कि यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है 72 पेज पर। तो आप टेक्स्ट बुक का 72 पेज नंबर ओपन कीजिए, आपके सामने ये वाला अभ्यास 6.3 जो है वो आ जाता है। तो इसमें आपको अभ्यास में विद्यार्थियों को जैसे शब्द पढ़ें ये वाला अभ्यास करवाना है, दिए गए वर्ण अक्षरों से शब्द लिखें। तो यहाँ पर कुछ जो है अक्षर दिए हुए हैं, तो उनके साथ जो है शब्द बनाने हैं बच्चे ने 2-2।
आप इसके अलावा भी एक्स्ट्रा अभ्यास आप करवाना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप इसी तर्ज पर, इसी तरीके से आप बच्चों की जो नोटबुक है, कॉपी है, उसमें भी करवा सकते हैं। तीसरा है जानवरों के नाम लिखें। तो जो पेड़ पर चढ़ सकते हैं, जैसे ये हिंट दिया हुआ है, तो बच्चे सोचेंगे और उनका नाम लिखेंगे। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है कि वो लिख नहीं पाता है पर उसे पता है, वो बताता है, तो शिक्षकगण उनकी मदद कर सकते हैं। नूरी और भूरी कहानी के अनुसार नाम लिखें। तो ये नूरी और भूरी कहानी जो है हमने दिवस 2 में की थी। जो हमारा अभ्यास था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभ्यास 6.2 में ये देखिए, पढ़ें नूरी और भूरी। तो ये छोटी सी कहानी, ये छोटा सा पठन अभ्यास जो है वो बच्चों के लिए दिया गया था। तो उसी आधार पर ये 6.3 में नूरी और भूरी कहानी के अनुसार बच्चों को यहाँ पर जो ये सेक्शंस दिए हुए हैं, ब्लैंक खाली दिए हुए हैं, इसमें नाम लिखने हैं। इसके बाद है सुनकर लिखें। तो ये वाला लगातार चलेगा, ये दिवस 2 में भी सुनकर लिखें। 3 से 4 अक्षरों वाले शब्द थे, तो यहाँ पर भी 3 से 4 अक्षरों वाले शब्द जो हैं वो बच्चे सुनकर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये काम पूरा होने के बाद हम यहाँ नीचे जैसे ये डेट का सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जो जिस दिनांक में हमने ये काम किया है वो डेट यहाँ डाल देंगे। और हमारा सुझाव है कि सभी शिक्षकगण यहाँ जब वो डेट डाल रहे हैं तो अपने इनिशियल भी ज़रूर डाल दें, क्योंकि जब आप इस काम को देखते हैं, आप इसको चेक करते हैं और नीचे जब आप अपना डेट डालते हैं तो इनिशियल डाल दें। इससे ये संदर्भ मिलता है, जो भी मेंटर, मॉनिटर या थर्ड पार्टी कोई भी आता है, तो ये किन के द्वारा जो है गो थ्रू किया गया है, किन के द्वारा ये देखा गया है, तो उसकी पुष्टिकरण जो है उसके माध्यम से बड़े आसानी से हो सकता है। इनिशियल ज़रूर डाल दें, हमारा ये सुझाव रहेगा। इसके बाद हम सेक्शन 3 पर आते हैं। हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया है। तो ये सेक्शन 3 जो है उसके लिए हमारे पास 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट्स रहने वाले हैं। पठन अभ्यास हमने इसमें करवाना है। तो स्वतंत्र पठन 7 पर आ गए हैं। पहले दिन हमने स्वतंत्र पठन 5 करवाया था। फिर दूसरे दिवस में जो है हमने पठन 6 करवाया था। पठन 7 पर आते हैं। 75 पेज हम आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट बुक का 75 पेज हम निकाल लेते हैं। ये हमारे सामने आ गया। तो पठन 7 जो है वो ये वाला सेक्शन है। रतन को तेज भूख लगी थी। तो इसमें क्या करना है, स्वतंत्र पठन के लिए जो हमने बच्चे को समय देना है। और जैसा आप पठन में ऊपर देखेंगे कि इस पृष्ठ पर जो है कुल 4 पाठ हैं। अब हम तीसरे पाठ की बात कर रहे हैं। तो हमने ये पहले 4 दिन, तो आज हमारा तीसरा दिन है, तो हम तीसरा पठन करवा रहे हैं। प्रत्येक दिन एक पाठ पर काम करना है। तो आज हमें सिर्फ पठन 7 पर काम करना है। इस दौरान प्रत्येक बच्चे का सप्ताह में एक बार पठन आकलन भी हमें करना है। जैसा उदाहरण दिया है कि अगर कक्षा में 20 बच्चे हैं तो 5 बच्चों का आकलन हम करें। और आकलन कर रहे हैं तो उसके आगे जो ये डिब्बा है, सही पढ़े गए सब जो है इसकी संख्या यहाँ पर हमें लिखनी है। इसके बाद हमारा 3.2 जो सेक्शन है तीसरे पठन अभ्यास में, तो पठन आकलन जो हमने ये पढ़ाया है तो इसका आकलन करा और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर पढ़े गए सही शब्दों की संख्या लिख दी है। इसके बाद तीसरा सेक्शन 3.3 जो हमारे सामने आता है, पाठ आधारित चर्चा, पठन 7। तो यहाँ पर इस पर चर्चा करनी है। आप पहले तथ्यात्मक करें, फिर उसके बाद जो है समझ आधारित चर्चा भी जरूर करें। और इस तरीके से हमारा जो ये पठन अभ्यास 7 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप जो है अगर जैसे ये नीचे डेट का सिंबल दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ डालते हैं, या फिर आप जिस दिन जो भी पठन अभ्यास करवा रहे हैं, जैसे आपने पठन 5 करवाया तो उसके सामने जो है इनिशियल, जब आप बच्चे का टेस्ट कर रहे हैं, एक ही बच्चे का जैसे आप कर रहे हैं फिर दूसरे का कर रहे हैं, तो यहाँ आप इनिशियल के साथ यहाँ डेट यहाँ भी डाल सकते हैं। फिर अगले दिन ये कर रहे हैं तो इनिशियल के साथ डेट यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जो करवा दिया है हमने तो उस पर भी हम डेट डाल सकते हैं इनिशियल के साथ। तो इस तरीके से जो हमारा दिवस 3 है, जिसमें हमने तीनों सेक्शन का कार्य जो है वो कंप्लीट कर लिया है। पहला सेक्शन मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन था, 30 मिनट का कार्यकाल इसका रहा। डिकोडिंग एवं पठन लेखन, ये 40 मिनट का इसका कार्यकाल था। और पठन अभ्यास में जिसमें स्वतंत्र पठन
पठन 7 का, फिर पठन आकलन पठन 7 का, और पठन आधारित चर्चा पठन 7 की हमने इस तरीके से करनी है। इसके अलावा आप अपने अनुभव के अनुसार आप अपना जो इसमें कुछ भी अनुभव जो है वो जोड़ सकते हैं और बेहतर तरीके से इसमें करवा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वाला ट्यूटोरियल जो है आपको दिवस 3 का, चाहे वो कक्षा 1 का हो, चाहे 2 का या 3 का हो, उसको किस तरीके से हमने अमली जामा पहनाना है उसमें काफ़ी कुछ मददगार साबित ये ट्यूटोरियल हो सकता है। किसी प्रकार का आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो कृपया करके इस ट्यूटोरियल के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।